So question number 33. Abha, Bobby, Vineet are partners sharing profits and losses equally. As per partnership deed, Vineet is entitled to commission of 10% of the net profits after charging such commission. Net profit before charging such commission is 2,20,000. तो ये था कमीशन जो है विनीत कमीशन ये है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है। तो यदि हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो है उसको एक्स अज्यूम कर लिया। लेट्स अज्यूम नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज एक्स। सो कमीशन कितना हो जाएगा? कमीशन विल बी 0.10x। ठीक है। सो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा फिर? 1.10x। ठीक है। ये 1x यदि हम कर लेते तो आफ्टर कमीशन इसने बोला था 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो हमने उसको जो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है हमने उसको ही एक्स अज्यूम कर लिया। ठीक है। ये जो दिया था नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया और फिर कमीशन उसका आ गया 10% यानी 0.10x और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1.10x। तो ये देखो जब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1.10 है तो आपका कमीशन कितना है? 0.10x। और जब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 2,20,000 तो कमीशन कितना होगा? सो कमीशन विल बी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेंगे। 2,20,000 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 1.10x। ठीक है। सो 2,20,000 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 1.10 20,000। So commission will be 20,000 rupees। Answer. So A, B, C, D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1. The firm earned net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2025. As per the partnership deed, partners will get commission at 20% of profit after charging the commission, which they will share in the ratio of 2:3:3. You are required to show appropriation of profit among the partners। तो ये हमें नेट प्रॉफिट दिया है 1,80,000 और नेट और कमीशन जो है देखो कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं लेट अस अज्यूम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इक्वल्स एक्स। उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया। अब उस पर कमीशन कितना होगा? कमीशन हो जाएगा 0.20x। अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा?
1.20x, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन यदि है 1.20x, तो कमीशन है और यदि प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,80,000 हो, तो फिर कमीशन क्या होगा? तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से निकाल लेंगे। कमीशन विल बी 1,80,000 into 0.20x divided by 1.20x, 30,000। तो कमीशन तो आ जाएगा आपका 30,000। फिर इन्होंने क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। तो इनका प्रॉफिट है 1,80,000। सो प्रॉफिट 1,80,000, उसमें से कमीशन माइनस हो जाएगा कमीशन। जो 30,000 है उसको हमने ABCD में 2:3 उनके रेशो में डिवाइड करना है। सो 2:3 मतलब 2/10। सो 30,000 का 2/10 6,000। सो 34 ABCD। 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। सो 30,000 का आपको कमीशन माइनस करके जो 1,50,000 का प्रॉफिट है वो हमें डिवाइड करना है 4,321 में। सो प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ABCD 4,321। सो 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। Question number 35. X and Y are partners in a firm. X is entitled to salary of 10,000 per month and commission of 10% of profit after partner salary, but before charging commission. Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission of 10% of net profit after charging all commission and partner salaries. Net profit before providing for partner salaries and commission for the year ended was 4,20,000, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम टू पार्टनर्स सैलरी। तो एक्स का सैलरी था 10,000 पर मंथ, यानी कि 1,20,000। वाई का सैलरी है 25,000, ठीक है। तो टोटल हो गया 1,45,000 टू कमीशन। अब देखो एक्स एक्स के लिए क्या कमीशन होगा, तो एक्स के लिए है कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग
कमीशन। सो एक्स कमीशन होगा जो हमारा 4,20,000 का प्रॉफिट है, उसमें से पार्टनर्स का सैलरी माइनस करना है। ठीक है, 4,20,000 माइनस 1,45,000, 2,75,000, और उसका 10%, क्योंकि उन्होंने बिफोर चार्जिंग सच कमीशन जो भी है, सच कमीशन, तो ये आ जाएगा 27,500। एक्स का हम यहाँ लिख लेते हैं 27,500। अब वाई का कमीशन, तो वाई का कमीशन के लिए उसने क्या बोला है कि 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 27,500, और माइनस जो आएगा उसका, वाई का भी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर। तो पहले हम इसका ही कर लेते हैं। 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 27,500, सो 2,47,500 ये आया। अब वाई का कमीशन उन्होंने बोला है कितने परसेंट, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन 10%। सो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। ठीक है, तो यदि हम उसे एज्यूम करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशंस इज एक्स, तो कमीशन कितना हो जाएगा, वाई, वाई का कमीशन 0.10x, और उसके पहले का प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन 1.10x। ठीक है, सो 1.10x है यदि प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो कमीशन कितना है 0.10x, और यदि 247,500 है तो कमीशन कितना होगा। सो कमीशन होगा वाई का 247,500 इंटू 0.10x डिवाइडेड बाय 1.10x। 22,500। तो अब हम 22,500 यहाँ पे लिखेंगे। 50,000। अब जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू एक्स और वाई। तो पहले कितना था देखो, 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 50,000, बचा 2,25,000। 4,20,000 टोटल। अब ये जो है 2,25,000, ये एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ है नहीं तो इक्वल रहेगा। सो 1,12,500, 1,12,500, क्वेश्चन डन।
Calculation of interest on partners' drawings. Amount of drawings and rate of interest on drawings. So Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? So interest on drawing. तो राम 1,20,000 का 6% पर एनम। पर देखो उन्होंने विड्रॉ कब किया है 1,20,000, ये हमें नहीं बताया, मतलब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता है, तो हम उसको एवरेज मान लेंगे। तो उसलिए हम उसका एवरेज कर रहे हैं 6/12। तो एवरेज पीरियड से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि हमें डेट नहीं दिया है विड्रॉ करने का। सो 1,20,000 का 6% इंटू 6/12, 3,600। मोहन 80,000, 6%, 2,400।